इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 जो कि क्लास 10 का है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का है, वो आज मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ये शुरू करने से पहले आप सभी को स्वागत करता हूँ आलोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, आप प्लीज, मेरे रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आप ये इस वीडियो को एंड तक देखिए, और इस देखने के बाद आप अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। ठीक है मित्रों, अब शुरू करते हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 8.3। ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूला ये एक्सरसाइज में अप्लाई होता है। चलिए वो जानेंगे कि ये बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका एक्सरसाइज 8.3 का जो रहता है वो क्या है। पहला वाला फॉर्मूला है आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये फॉर्मूले सब मैं लिख रहा हूं, आप प्लीज नोट कर दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। देन थर्ड वाला फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। फोर्थ वाला फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिफ्थ वाला sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्मूला जो एक्सरसाइज 8.3 का हम करवाएंगे, इसका भरपूर उसमें से अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, आप ये नोट कर दीजिए ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, है ना, ये तो भी समझने वाला बात है कि ये फॉर्मूला का हम कैसे प्रूव करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल लेकर। बहुत इजी है। अब देखिए, मैं बहुत कम समय में इसका प्रूव करवा देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 की ओर चलूंगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। इधर इसमें से ये पॉइंट का नाम ए, ये बी, ई, सी, ये 90 डिग्री। सपोज ये मैं थीटा ले रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का मेजर रहता है 90 डिग्री और दूसरा का मैं थीटा ले रहा हूं, यानी कि कुछ भी वेरिएबल मतलब डिग्री मेजरमेंट का मैं थीटा ले रहा हूं यहाँ पे। तो अगर ये थीटा ये 90 है, तो जो तीसरा एंगल यानी कि ए एंगल, ये क्या होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस थीटा। देखिए मतलब द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इधर तीन एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इधर ये 90 डिग्री मिल रहा है, ये थीटा मिल रहा है, यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 180 से अगर वो एडिशन सम अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तभी तीसरा एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। 180 से 90 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ए एंगल कितना हो रहा है, 90 माइनस थीटा। तो मेरा पहला जो फॉर्मूला था वो था sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए कैसे फटाफट हो रहा है ये प्रूफ। sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, इसका मेजरमेंट रेशियो क्या होगा, sin 90 माइनस थीटा। sin 90 माइनस थीटा का रेशियो क्या होगा, मतलब 90 माइनस थीटा का ऑपोजिट साइड्स यानी कि BC बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका इधर AC आ रहा है। ठीक है ना, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाई AC। तो ये जो BC बाई AC, ये BC ये AC, तो ये थीटा का कौन सा रेशियो होगा, इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं इधर कॉस थीटा लूं, कॉस थीटा आपका क्या होगा, BC यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के थीटा का जो एडजेसेंट साइड मिल रहा है, इधर मैं लिखने जा रहा हूं BC बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। देखिए BC बाई AC आपका क्या आ रहा है, cos थीटा। हेंस sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। इस तरह और भी प्रूव करेंगे। cos 90 माइनस थीटा, दूसरा जो फॉर्मूला है cos 90 माइनस थीटा
cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड कौन होगा, ए बी बाई ए सी, मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन 90 माइनस थीटा बाई हाइपोटेन्यूज, जो कि मैंने एसी इधर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू मैंने क्या बोला था, sin थीटा होगा। तो sin थीटा इधर क्या हो रहा है, देखिए sin थीटा क्या हो रहा है, यस थीटा का ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी बाई हाइपोटेन्यूज मतलब एसी। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, sin थीटा। ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी मैंने प्रूव कर दिया, ध्यान से देखिए दोस्तों। sin थीटा आपका इधर क्या आ रहा है, थीटा का ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी, ए बी बाई एसी, जो कि इधर मैंने लिख दिया। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बहुत इजी ये फॉर्मूला लर्न करने में। ठीक है दोस्तों, अब और जो 4 फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी वो भी प्रूव कर देते हैं। अब थर्ड वाला क्या है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा आपका cot थीटा। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, इसका रेशियो क्या होगा बच्चों, बोलिए। tan 90 माइनस थीटा मतलब थीटा का ऑपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड क्या होगा, BC, एडजेसेंट साइड होगा AB। ठीक है ना, BC बाई AB। अब मैंने क्या लिखा था, cot थीटा। cot थीटा का मेजरमेंट देखिए ना, वो उसका रेशियो क्या आ रहा है, BC बाई ए बी। कॉट थीटा मतलब थीटा का एडजेसेंट साइड बाई थीटा का ऑपोजिट साइड। इसका रेशियो ये तो बोल रहा है ना, तो BC बाई ए बी। ठीक है ना, ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली फोर्थ वाला फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होगा। देखिए प्रूव भी जल्दी कर देते हैं। cot 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस थीटा का एडजेसेंट साइड क्या होगा, ए बी बाई ऑपोजिट साइड BC। ठीक है ना। अब tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा ऑपोजिट साइड मतलब ए बी बाई एडजेसेंट साइड BC। आ रहा है, ये सेम आ रहा है ना रेशियो उनका। तो ये cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। और 5th 6th वाला भी फॉर्मूला उस तरह के लिखा जाएगा। देखिए 5th वाला फॉर्मूला sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। देखिए sec 90 माइनस थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड ऑफ 90 माइनस थीटा कौन होगा, ए बी। ये हो गया sec 90 माइनस थीटा। अब cosec थीटा का मतलब क्या है, cosec थीटा का मतलब है हाइपोटेन्यूज। इधर हाइपोटेन्यूज क्या है, AC बाई इसका क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा मतलब ए बी। ये मिल गया, इक्वल हो रहे हैं ना नहीं। तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। अब 6th वाला लास्ट वाला प्रूफ जो होता है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। देखिए cosec 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा cosec का रेशियो क्या होगा, आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि AC बाई cosec ऑपोजिट साइड क्या होगा, BC। ये होगा आपका cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब sec थीटा इधर sec, इसका sec रेशियो लीजिए। sec रेशियो मतलब क्या होगा ना, आपका हाइपोटेन्यूज इधर क्या है, AC बाई एडजेसेंट साइड इधर क्या होगा, BC। देखिए दो सेम आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा AC बाई BC। थीटा का कौन सा रेशियो है, sec रेशियो, माने कि sec थीटा इज इक्वल टू AC बाई BC। ये इक्वल हो गया है दोस्तों। तो ये मैंने अभी प्रूव करके दिखा दिया। अब जल्दी से जल्दी चलिए शुरू करते हैं आपका एक्सरसाइज 8.3 NCERT क्लास 10 का। अब देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 8.3 का जो कि हमने अभी फॉर्मूला जो पढ़े थे वही फॉर्मूला इधर ही अप्लाई होगा। तो इधर जो न्यूमरेटर में रहता है वो रेशियो रहता है sin और डिनोमिनेटर में रहता है cos। तो हमने sin और cos के जो रिलेशन sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो रहा है ना, तो इस हिसाब से हमको एक ही रेशियो में कन्वर्सन करना है। वेरी सिंपल। तो एक रेशियो में हम कैसे कन्वर्सन करेंगे, हम आप चाहे तो sin को कांस्टेंट रख के cos को sin में कन्वर्सन कर सकते हैं, और फिर अगर आप चाहे तो sin को क्या कर सकते हैं कि cos में भी कन्वर्सन कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर cos में कन्वर्सन कर रहा हूँ sin को। sin
90 माइनस 18 मतलब इधर 72 डिग्री, देखिए 19 माइनस 72 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री, जो कि sin 18 डिग्री इधर मैंने लिख दिया था। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका cos 72 डिग्री। तो हमने जो फॉर्मूला पहला जो पढ़े थे वो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा। तो इधर cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे 72 डिग्री बाई cos 72 डिग्री। cos 72 बाई cos 72 ये क्या हो गया 1। ये रहा आपका आंसर। बहुत सिंपल है। sin थीटा को मैंने यहाँ पर क्या किया sin 90 माइनस 18 डिग्री, 90 माइनस 72 डिग्री होता है ना, तो इधर मैंने sin 90 माइनस 72 डिग्री कर दिया, जो कि sin 90 माइनस थीटा मतलब sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है cos थीटा, जो कि हमने यहाँ पर cos 72 डिग्री लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब डबल आई की ओर बढ़ते हैं। ये भी वही सेम तरीका डबल आई में अप्लाई होगा। क्या है टैन को आप कॉट को कांस्टेंट रखे, टैन को मतलब सिंपलेस कर दीजिए, मतलब सेम यूनिट में कन्वर्सन कर दीजिए। अब मैं टैन 26 क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 64। ठीक है, टैन 26 क्या होगा टैन 90 माइनस 64। इधर तो कॉट 64 है ही, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो इधर 9 टैन 90 माइनस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉट थीटा यानी कि कॉट 64 डिग्री, नीचे भी है कॉट 64। तो ये सिंपलेस्ट हो जाने के बाद अब आंसर क्या आएगा 1 आएगा। बहुत सिंपल है। अब ट्रिपल आई क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, आप किसी एक को मतलब सेम रेशियो में आपको कन्वर्सन करना है। मैं इधर फिलहाल कॉस को सीन में कन्वर्सन करना चाहूंगा, तो कॉस 48 मतलब क्या होगा 90 माइनस 42 डिग्री, उसके बाद क्या है सीन 42 डिग्री। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है सीन थीटा यानी कि सीन 42 डिग्री माइनस सीन 42 डिग्री। सीन 42 माइनस सीन 42 क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। खाली आपको वो टेक्निक जो है वो सेम रेशियो में, मैंने कि सीन में कॉस में टैन में, बस यही सेम रेशियो में आपको कन्वर्सन करना है। सही है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आईबी की ओर। अब ये क्वेश्चन भी वही सेम तरीका आपको अप्लाई करना होगा। कोसेक 31 मतलब मैं कोसेक को पहले लिख देता हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए क्या आ रहा है 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इधर इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि सो दैट tan 48 tan 23 tan 42 इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। मतलब ये लेफ्ट साइड का वैल्यू जो रेशियो tan 48 tan 23 अलग अलग डिग्री का मेजरमेंट दिया है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। इधर आपको क्या करना है कि अरेंज करना है कि जो डिग्री दिया गया है दो दो डिग्री को आपको पहले ग्रुप करना है, जो कि आपका जो डिग्री का मेजरमेंट सम वो 90 होगा। कहां पे होता है देखिए 48 से 23 अगर प्लस करेंगे तो 90 नहीं होगा, 48 से 42 अगर प्लस करेंगे तो हाँ ये 90 हो रहा है, और 23 को 67 से अगर हम प्लस करेंगे वो भी 90 हो रहा है। तो ये एक ग्रुप कर देंगे, ये एक ग्रुप कर देंगे। ठीक है ना, देखिए किस तरह की इसका समाधान किया जाता है। देखिए tan 48 डिग्री इंटू इसका जो पार्टनर वो होता है आपका tan 42, और इधर tan 23 इंटू tan 67, ये मैंने LHS ले लिया। ठीक है ना, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करूंगा, ये दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरा जो आपका ये दिखाई दे रहा है इसको मैं फौरन 90 माइनस थीटा के रूप में कन्वर्सन करूंगा। तो कैसे होगा tan 48 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42 डिग्री। देखिए इसको कांस्टेंट रखूंगा, किसी एक को मेरे को कांस्टेंट रखना चाहिए।
ताकि इसका मतलब प्रूव जो हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट रहता है वो आराम से हम पहुंच सके, ठीक है ना। इनटू इधर टैन को मैं अब कन्वर्सन कर देता हूं, टैन 90 माइनस 67, इसको कांस्टेंट रखना। एक को आप कन्वर्सन करके दूसरा जो रेशियो रहता है उसको कांस्टेंट रखिए, ठीक है ना। अब टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 डिग्री इंटू टैन 42 डिग्री इंटू ये हो जाएगा आपका कॉट 67 डिग्री इंटू टैन 67 डिग्री। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, अब जरूर पढ़े होंगे, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, मतलब क्या है कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू टैन थीटा का वैल्यू क्या है, मतलब क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सिन थीटा में कैंसिल हो गया, कॉस थीटा यानी ऊपर रहा हुआ नीचे भी रहा हुआ, मतलब टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये भी कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, ये इंटू 1 इज इक्वल टू 1, जो कि RHS आ रहा है, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बीट डबल आई क्या दिया है देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू आपका 0 होगा। देखिए इसका समाधान किस तरह के किया जाता है, आप किसी एक को कांस्टेंट रखिए, एक को कन्वर्सन कर दिए अलग रूप, मतलब कैसे होगा, LHS अब लीजिए पहले, LHS cos 38 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 90 माइनस 52 डिग्री, इसको कांस्टेंट रखना चाहिए cos 52 डिग्री। अब इसको मैं कन्वर्सन कर देता हूं अभी, साइन 90 माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इंटू cos 52 डिग्री, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू sin 52 डिग्री। देखिए sin 52 डिग्री sin 52 डिग्री cos 50, मतलब ये मैं काट सकता हूं अभी, कैसे, a इंटू बी इक्वल सॉरी a इंटू बी माइनस b इंटू ए, ये देखिए सेम हो रहा है ना, a इंटू बी ए बी, b इंटू ए बी माइनस ए बी क्या होगा 0, जो कि मैंने इधर कैंसिल कर दिया, जो कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, मतलब ये हो गया आपका प्रूफ RHS। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है।